आंधी कांग्रेस की तरफ चलने वाली है। पक्का 100% हम्म, जीत के आ रहे हैं ये सीट। हम नारायण वार्ड 139 की सीट कांग्रेस जीत रही है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त नारायणा वार्ड में हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के 12 वार्डों में अभी उपचुनाव होने वाले हैं और जिसको लेकर अभी सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टियों के जो हैं कैंडिडेट भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के मनोज तंवर जी हैं, जो कि नारायणा वार्ड से कांग्रेस ने इनको जिम्मेदारी दी है, चुनाव के अंदर इनको उतारा है। इनसे जान लेते हैं कि सर क्या कुछ तैयारी आपकी नारायणा वार्ड के अंदर है, कितना समर्थन आपको यहाँ की जनता से मिल रहा है। मैं मनोज तौर कांग्रेस उम्मीदवार नारायण वार्ड से, जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम ये सीट जीत रहे हैं जी। क्योंकि जनता कई सालों से आप पार्टी से और बीजेपी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जब से बीजेपी ये दिल्ली में आई है 8 महीने में, इन्होंने दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया। लोकल देहात गांव के झुग्गी क्लस्टर वगैरह का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ये झुग्गी झोपड़ी वालों के बेचारों के मन में डर बैठा रहता है कि सुबह उठे पता लगे कि हमारी झुग्गी ना रहे, ऐसा डर पैदा कर दिया है उन्होंने। तो उनसे परेशान है सब, झुग्गी झोपड़ी वाले गांव देहात जो भी है सब परेशान है। और इस बार नारायणा का बेटा मनोज तंवर को पूरा समर्थन मिला हुआ है। अगर बात करें यहाँ के नारायणा के लोगों की, पिछली बार विधानसभा के चुनाव हो गया या पार्षद का चुनाव हो गया, बीजेपी ने यहाँ पर जो है किला जीता था। भाजपा के लोग भी यही कह रहे हैं कि यहाँ का जो गढ़ है बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। तो उस बीच आप कैसे लोगों तक जा रहे हैं, कैसे उन मुद्दों को पहुंचा रहे हैं कि जिससे कांग्रेस को और मनोज तंवर को यहाँ की जनता वोट करे। एक तो कई सालों से जो पहले ये राघव चड्ढा था, फिर ये दुर्गेश पाठक था, अब ये निगम पार्षद था, फिर अब एमएलए बन के आए और उससे पहले जो एमएलए थे, जनता इनसे परेशान हो गई है जी। और अब उनको एक लोकल नेता और भाई की तरह, बेटे की तरह जो वो काम बोल सके वो चाहिए। ये तो मिलते ही नहीं है, फोन नहीं उठाते, कुछ नहीं। जनता बहुत परेशान है। गरीब आदमी जो बेचारा सुबह नौकरी पे जाना, उन्हें वो छुट्टी ले लेके वहाँ उनके ऑफिस में बैठा रहता है, 2:30-3 बजे तक उनके ऑफिस खुलते हैं। गरीब आदमी नौकरी करे या एक साइन करवाने के लिए या किसी काम के लिए उनके यहाँ रोज छुट्टी, तो नौकरी छोड़ के थोड़ी जाएगा। तो इस चीज़ से पब्लिक बहुत परेशान है। तो पब्लिक ने उनके के ये विश्वास में खरे नहीं उतरे। इस वजह से जो पब्लिक है, गांव हमारा झुग्गी झोपड़ी, वे लोग बेचारे गरीब तबका, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो दोबारा अपने कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, अपने कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। किन मुद्दों को अंशु तंवर जो है, वो मनोज तंवर जो है, इस बार जो है नारायणा गांव, नारायणा वार्ड के अंदर लेके जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वोट कांग्रेस को और मनोज तंवर को किए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गांव में भी निकलोगे या क्लस्टर वगैरह में झुग्गी झोपड़ी में जाओगे तो वहाँ का हाल देखना, आपको पता लग जाएगा किन किन मुद्दों के लिए लड़े। यहाँ हमारे सड़कें सारी खुदी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं। खोद के चले गए तो ये नहीं पता कब बनेगी, कुछ नहीं पता कब बनेगी। परेशान, फोन करते रहो, कोई कॉल बैक नहीं आती उनकी, ना कोई जवाब आता। ठीक है, नालिया सीवर इतना बुरा हाल है, आप मेरे ऑफिस के बाहर ही देख लो, नालियाँ भरी पड़ी है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। अभी ये जैसे इलेक्शन हुआ तो करवा दी उन्होंने सफाई, ठीक है, फिर वही हाल है। ये इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर ये जीतने के बाद दिखाई नहीं देते। इससे पब्लिक बहुत परेशान है। ना पेंशन, न इन्होंने देखो जो वादे करे थे, ना सिलेंडर दिया, ना उन्होंने 2500 रुपये महिलाओं को दिए, ना कुछ करा, बस झूठे वादे करे इन्होंने। यहाँ पे हमारे गांव में ना तो कोई एमसीडी की डिस्पेंसरी है, ना कुछ। पार्कों में जाओगे वह नशाखोरी हो रही है। रात को किसी टाइम में हमारे यहाँ गांव में कभी भी आदमी आ जाए, लेडीज आ जाए रात को, कोई डर नहीं था, कोई डर का माहौल नहीं था। आज लोगों को यही नहीं विश्वास की कि हम अगर रात को कहीं हम फंस जाए और हमें आना पड़ जाए 12-1 बजे तो हम सेफ घर पहुंच जाएं। कोई विश्वास नहीं है, बेचारे डर है आज की डेट में गांव में। जच्चा अभी भाजपा वाले ये कह रहे थे कि 2007 से लगभग अब तक यहाँ पर जो है भाजपा का ही जो है नेता जीतता हुआ है। तो क्या लग रहा है इतनी बड़ी जो चैन भाजपा ने बना दी थी अब तक, उसको कैसे तोड़ने में आप सक्षम हो पाएंगे? कैसे, क्या प्लानिंग है आपकी, क्या रणनीति है? मैदान में आप उतरे हैं, क्या कुछ लोगों तक बातचीत पहुंचा रहे हैं?
बातचीत तो मैं यही पहुंचा रहा हूँ, इन लोगों ने देखो इतना आपको झूठे वादे करे, जो काम कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, आप कब तक इनके बकावे में आते रहोगे। इसीलिए फिर मेरे साथ यूथ का सपोर्ट है, लोग बाग जो परेशान है उनका सपोर्ट है। परेशान तो खैर सभी हैं, ठीक है जी, और उनका पूरा समर्थन है मुझे। जो आप पार्टी का भी जो कैंडिडेट है, जो जो पहले आप पार्टी का 2-2.5 साल जो एमएलए रहा था, उसने भी बस वादे करे कि मैंने ये पास करा दिया, वो करा दिया, ये गली पास करा दी, वो गली पास करा दी, पर कोई बनाया नहीं है, बस पास करा दिया। अब ये आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में कि ये हमने पास कराई थी तो उसका फंड उमंग बजाज जी से पूछो कहाँ गया, उसका वो पूछो, बस यही चल रहा है इनका आपस में ही वो चल रहा है। पब्लिक परेशान है, पब्लिक को कोई समाधान नहीं हो पा रहा। इसी वजह से इस बार गांव, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर, नारायणा विहार, ये जितना भी नारायणा, पूरा नारायणा वार्ड अपने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को, मनोज तंवर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है मनोज तंवर के सामने कोई है अभी? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, मैं नारायणा वार्ड का बेटा हूँ, नारायणा वार्ड का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म, मेरे दादा परदादा सब नारायणा में रहने वाले हैं। और इतना अगर इन्होंने काम कुछ किया होता, गांव में नारायणा वार्ड में किसी को नहीं पूछा, एक पता नहीं बाहर से कैंडिडेट आया उसको टिकट दे दी, तो उनको उसको गांव की गलियां नहीं पता, गांव के लोगों के बारे में नहीं पता, हमारे बड़े बूढ़ों के बारे में नहीं पता, हमारे यूथ के बारे में नहीं पता, तो वो क्या वो समाधान करेंगे? आज से पहले वो कभी दिखाई नहीं दी एरिया में, लोग उसको जानते नहीं है, क्या समाधान करेंगे आप बताओ? वो कि कैसे किसको, आज हमारे यहाँ छोटी चौपाल का नहीं पता, बड़ी चौपाल का नहीं पता, हम तो इस रहने वाले हैं कि हमें गली गली चप्पा चप्पा सब पता है, वो कैसे गांव का समाधान कर देंगे? तो इसलिए गांव आक्रोश में है, नारायणा वार्ड पूरा आक्रोश में, झुग्गी क्लस्टर आक्रोश में है कि ये तुम हमारे सर पे जिस मर्जी को थोड़ी कोई बता दोगे, तो सब नाराज है इनसे। तो आप कहना चाह रहे हैं मतलब इस बार जो है आंधी कांग्रेस की तरफ चलने वाली है? पक्का 100% जीत के आ रहे हैं ये सीट। हम नारायणा वार्ड 139 की सीट कांग्रेस जीत रही है। चलिए, मनोज तंवर जी हमारे साथ थे, नारायणा वार्ड से प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार जो आंधी चलने वाली है, इस बार जो नारायणा वार्ड का किला भेदेगा वो मनोज तंवर भेदेगा और कांग्रेस यहाँ से जो है जीत के सामने आ रही है। बाकी चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन नारायणा वार्ड का किला भेदने वाला है। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।